सुप्रभात बहनों, क्लास षष्ठ। आजकल हमारा हिंदी विषय में बसंत भाग 1 में से पाठ 5 अक्षरों का महत्व, ये वाला पाठ चल रहा है। मैंने आपको कल इस पाठ का सारांश बताया और इस पाठ में आए हुए कठिन शब्द बताए। आज मैं इसमें से आपको प्रश्नोत्तर करा रही हूँ, जिसका पहला प्रश्न है। आप अपनी पुस्तक खोलेंगे, उसमें देखेंगी पहला प्रश्न, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई है। प्रश्न को आप ध्यान से सुनेंगी। पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है, प्रश्न नंबर 1 ये है, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई है। आप सबसे पहले जहाँ पर शब्दार्थ पूरे हो गए थे उसके नीचे से प्रश्न नंबर 1 उतारेंगी। प्रश्न लिख के फिर इसका उत्तर मैं आपको बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगी। इसका उत्तर यह है, उत्तर लिख के डैश करके लिखेंगी। यह सत्य है कि अक्षरों की खोज के साथ नए युग का प्रारंभ हुआ। पूर्ण विराम। व्यक्ति अपने विचार लिखकर रखने लगा, जिससे इतिहास का प्रारंभ हुआ और एक पीढ़ी के विचार दूसरी पीढ़ी तक पहुँचने लगे। पूर्ण विराम। अक्षरों की खोज के कारण ही पिछले 6000 वर्षों में मानव जाति ने तेजी से विकास किया है। इसी कारण मनुष्य सभ्य भी कहलाने लगा। अब प्रश्न नंबर 2 है। इसी पाठ का पहला प्रश्न उतार के उसका उत्तर लिखेंगे। अब फिर दूसरा प्रश्न लिखेंगी। अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ। पाठ पढ़कर उत्तर दें। अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ, पाठ पढ़कर उत्तर दें। तो इसका उत्तर आप लिखेंगी। सर्वप्रथम मनुष्य ने अपने विचारों का प्रकट करने के लिए पशुओं, पक्षियों आदि के चित्र बनाए। पशु पक्षियों आदि के चित्रों के बाद उनसे अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अन्य चित्र का प्रयोग करना भी आरंभ कर दिया। पूर्ण विराम। जैसे एक छोटे वृत्त के चारों ओर रेखाएं खींचकर सूर्य का चित्र बना दिया जाता था। बाद में यही चित्र धूप व ताप के लिए काम में लाए जाने लगा। पूर्ण विराम। बहुत समय बीत जाने के बाद अक्षरों की खोज हुई। अक्षरों की खोज का सिलसिला लगभग 6000 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ। इसका उत्तर इतना ही है। फिर अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था। तो इसका उत्तर है, प्रश्न लिखेंगी आप, नीचे से उत्तर लिखेंगी। अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए चित्रों का सहारा लेता था। पूर्ण विराम। वह पशु पक्षियों, आदमियों तथा अन्य वस्तुओं के चित्र बनाकर अपनी बात दूर दूर के इलाकों में पहुंचाता था। पूर्ण विराम। पशु पक्षियों आदि के चित्रों के बाद वह अपने भावों को संकेत चित्रों द्वारा दर्शाने लगा। इन 3 प्रश्नों को आप ध्यान से 2-3 बार सुनकर सुंदर लेख में अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगी और साथ ही साथ प्रतिदिन किया हुआ कार्य आप याद भी करेंगी।